Morning guys, today we will be discussing about hypersensitivity 1. hypersensitivity 1 क्या होती है? ये एलर्जी आप इसे कहते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशंस है। सबसे पहले कि एक एलर्जन है, इट शुड बी प्रोटीन होना चाहिए या तो वो केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है 5 किलो डेल्टन से लेके 40 किलो डेल्टन तक। डायवेलेंट हो सकता है। डायवेलेंट मीन्स वैलेंसी इसकी 2 होती है या फिर ये मल्टीवेलेंट हो सकता है। हाइड्रोफोबिक हो सकता है। अब आपको एक चीज़ होगी कि भाई एलर्जन और एंटीजन में डिफरेंस क्या है। एलर्जन भी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है और हमारा एंटीजन भी करता ही है। वैसे तो नॉट कंपल्सरी बट मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि करता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलर्जन एंड एंटीजन? तो जैसे देखो, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है हमारे पास कोई चीज़ एंटर हो रही है, ठीक है, इट कैन बी एलर्जन, इट कैन बी एंटीजन। बी सेल के ऊपर लगे होते हैं बी सेल रिसेप्टर, वहाँ पे जाके ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, बाइंड होती हैं। रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स में अगर आईजीजी प्रोड्यूस हो रही है तो वो एंटीजन होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे अगर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या नॉर्मल इम्यूनोलॉजी जब हम बढ़ाएंगे आगे। आईजीई में जो है, आईजीई जब प्रोड्यूस हो रही है तो वो होती है इन केस ऑफ एलर्जन प्रोड्यूस होती है। अब एलर्जन के लिए जो है आपको मिनिमम 2 आईजीई की ज़रूरत होती है। एक आईजीई से जो है आपका इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होता। जिस इम्यून रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं वो है हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स। अब हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम जब एलर्जन एंटर हो रहा है तो किस तरह की चीज़ें होती हैं। मान लो कोई एलर्जन है, मान लो कोई पॉलन ग्रेन है, वो हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर हो रहा है। तो क्या होगा, जो हमारा बी सेल है, बी सेल के ऊपर क्या लगा है, बी सेल रिसेप्टर लगा है, दिस इज़ एलर्जन। और ये क्या करेगा, बी सेल आगे डिफ्रेंशिएट होगा, वो बनाएगा हमारा प्लाज्मा सेल, जिससे हमारी बनेगी एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी बनेगी आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी की लाइफ साइकिल कितनी होती है, 2.5 डेज होती है। फिर ये जाएगी और ये कहाँ जाएगी, मास्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाएगी। मास्ट सेल के पास क्या होते हैं, बी सेल आईजीई के रिसेप्टर्स होते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अब जब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स की जो हमारे पास हाफ लाइफ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है 2.5 डेज से 30 डेज। अब 30 दिन इसकी जो है लाइफ साइकिल हाफ लाइफ हो चुकी है। इस टाइम जो है इसमें सेकेंडरी मीडिएटर ऐड होते हैं और जो प्राइमरी वाले इसमें थे हमारे मीडिएटर्स, वो इसमें क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सेकेंडरी में आपको 3 याद रखने हैं। नंबर 1 इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडेकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स। अब देखिए, अब अगर हमारे पास जो सेकेंड टाइम अब कोई एलर्जन एंटर हो रहा है, अब कई केस हो सकते हैं, हम डिफरेंट केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है कि कोई एलर्जन एंटर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कोई एलर्जन एंटर नहीं हो रहा है तो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स नहीं होगा। सेकंड वन इज़, अगर एलर्जन हो रहा है बट आ रहा है, बट वो जो एलर्जन आ रहा है वो फर्स्ट टाइम से डिफरेंट एलर्जन आ रहा है, तो भी कोई हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स नहीं होगा। और अगर हमारे पास जो सेकंड टाइम एलर्जन आ रहा है वो सेम एलर्जन आ रहा है पर वो 30 दिन के बाद आ रहा है, 30 दिन के बाद आ रहा है, तो भी कोई हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल 30 डेज़ है। किसकी, आईजीई की। कब होती है वो, जब आईजीई मास्ट सेल या बेसोफिल के साथ अटैच होता है और जो वो कॉम्प्लेक्स बनता है उस समय जो है आईजीई की लाइफ साइकिल कितनी हो जाती है, 30 डेज़। इट इज़ अ स्पेशल केस। चौथी कंडीशन है कि अब सेकेंड टाइम सेम एलर्जन आ रहा है और विद इन 30 डेज़ आ रहा है, तो हाँ, हमारा जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है वो होगा। अब एक और चीज़, जो हमारा आईजीई का रिसेप्टर प्रेजेंट है, बेसोफिल के ऊपर भी होता है और मास्ट सेल के ऊपर भी होता है। उस समय उसमें क्या होता है, इनएक्टिव ग्रेन्यूल्स होते हैं, प्राइमरी मीडिएटर्स होते हैं, उनके नाम याद रखने हैं, जैसे कि हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, एनसीएफ, न्यूट्रोफिल, कीमोटैक्टिक फैक्टर, इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर। अच्छा, अब जब ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हो रहा है तो इसकी डीग्रेन्युलेशन हो जाती है इन सेल्स की। इसमें रिलीज़ होते हैं हमारी ये हिस्टामाइन रिलीज़ होता है जो वेसोडाइलेशन करता है। ये क्या करता है, वो ये करता है, डायलेट करता है हमारी ब्लड वेसल्स को। प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है जो पेन को इंड्यूस करता है। ब्राडेकाइनिन, ल्यूकोट्राइन होता है जो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। अब डीग्रेन्युलेशन में होता है हमारे पास, ये एलर्जी हुई तो हमारा स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई, वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है जी। अब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इनहिबिट करते हैं दो तरीके से। एक हमारा हार्मोन होता है दैट इज़ कॉर्टिसोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ये टाइप है। इट इज़ अ नेचुरल इनहिबिटर जो रोकता है डीग्रेन्युलेशन ऑफ हिस्टामाइन को। वहीं पे एक एपिनेफ्रिन है जो कि सेम काम करता है और रोकता है डीग्रेन्युलेशन ऑफ हिस्टामाइन को। ये चीज़ें होगी। उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये कि एनाफिलैक्सिस रिएक्शन होती है, इट इज़ अस्थमा, अस्थमा इसमें आता है।
और फूड एलर्जी हो जाती है, इक्टोपिक डर्मेटाइटिस हमें स्किन इन्फेक्शन होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी 1 and next we will continue with hypersensitivity 2. Thank you. Have a nice day.